ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इस अगाध गीता के भाव में गहरे उतरकर अनेक छुपे हुए अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याण के लिए उदार हृदय से वितरित किया है। स्वामी जी ने गीता की यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से या फिर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है, बल्कि जीव की आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो इसी दृष्टि से लिखी है। परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, यह टीका संजीवनी बूटी के समान है। इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई आदि सभी धर्मों के मानने वालों को अपने अपने मत के अनुसार उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी। परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि वे इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही पूरे मन से सुने, समझें और जितना हो सके उतना अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब शर्त के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। इसलिए पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और इस कारण दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का विनाश होना निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सारी जिंदगी अंधा रहा, अब अपने कुल के विनाश को मैं नहीं देखना चाहता, लेकिन युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये सारे युद्ध को, सारी घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय पर कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ। 10 दिन तक संजय लड़ाई के मैदान में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा हाल सुनाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र संजय से क्या पूछते हैं, इसे हम आगे जानेंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।